welcome to Dr. Speak. This is a live call-in show where you can call us and ask your questions to an eminent panel of guests who will shortly be with us. These questions could be related to COVID-19, and you can also log on to DD News' Facebook page where you can post your questions, and rest assured we'll be taking up those questions. These are different times. Now Unlock 4.0 guidelines have already been issued, and we are aware that the government has taken a decision to start metro operations in a graded manner from the 7th of September. We don't know all the details yet, but yes, we know that this is going to happen, and there are several other things that will further open up going forward. So we need to be aware now of the kind of precautions that we need to follow in order to safeguard ourselves from COVID-19 and while learning to live with COVID-19. I'm Munmun Bhattacharya, and with me is my colleague Rama Tyagi. शुक्रिया मुनमुन और नमस्कार आप सभी को। इस अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके सवालों का हम जवाब देंगे और आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लगातार जो फ़ोन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, फेसबुक लाइव से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो भी सवाल आपके मन में है आप पता कर सकते हैं, और लगातार जिस तरह से इस क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं, किस तरह से और आपको इन गाइडलाइन से फ़ायदा हो सकता है या फिर कुछ चिंताएँ आपकी हैं तो आप वो पूछ सकते हैं डॉक्टर से। फेसबुक लाइव पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हम आपको फिर से एक बार बताएं कि जिस तरह से नए दिशा निर्देश के साथ लॉकडाउन में 1 सितंबर से अब काफ़ी परिवर्तन होने जा रहा है और काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और मेट्रो रेल की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर से इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और इसके लिए संबंधित मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। और 21 सितंबर से अगर हम बात करें सामाजिक, शिक्षा संबंधी, खेल संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तरह के समारोहों की, तो उनको भी आयोजित करने की अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ 100 व्यक्ति ही इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से ही खुले में कार्यक्रमों के आयोजनों की भी इजाजत होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और कंटेनमेंट जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाहर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत होगी, लेकिन जरूरी दिशा निर्देशों के अनुसार। साथ ही छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी, और इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्यों के बीच लोगों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्यों को सलाह दी गई है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन लागू ना करें, लेकिन 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा। तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है 1 सितंबर से, और विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खोल दी गई हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन्स में कुछ प्रतिबंध ज़रूर हैं जिनका ध्यान रखना होगा। किस तरह से आप इनका ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से सावधानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से लगातार जो कोरोना से जंग में देश आगे बढ़ रहा है इसमें एक प्रतिभागी बन सकते हैं, साथ ही अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक लाइव से जुड़ सकते हैं, और डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। मुनमुन, Absolutely. Let's introduce the guests now. Dr. Jugal Kishore, HOD, Community Medicine, Safdarjung Hospital, has joined us. So has Dr. S.M. Raheja, Senior Physician, GB Pant Hospital, and Dr. Achal Srivastav. He is Professor, Department of Neurology, AIIMS. I welcome all of you to Dr. Speak. I'll come to you, Dr. Jugal Kishore. Times are changing. Various sectors are opening up. For instance, now metro services would be resuming in a graded manner from the 7th of September. We don't know the exact details of how this is going to pan out, but this will. So what would you say are the precautions that commuters must take on a personal level in order to safeguard themselves? अगर हम मेट्रो रेल की बात करें तो दिल्ली में वो एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और इसकी एब्सेंस में काफ़ी परेशानी है लोगों को कम्यूट करने के लिए। इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट का है कि वो शुरू कर रहे हैं। ये जरूर देखना होगा कि अगर इतनी भीड़ जैसे मेट्रो में होती है उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके तरीके ढूंढने होंगे। कैसे हमें कम लोग उसको कम से कम इन्फेक्शन हो पाए, उसके लिए कितना दूरी रखना है, कितने लोगों को अलाउ करना है, ये सब गाइडलाइन के अंदर आएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो न्यू नॉर्मल के साथ में हमने दिल्ली के अंदर ये देखा था कि
लोग अपना जो व्यवहार है वो चेंज करेंगे, वैसा बहुत कम दिखने में आया। तो हमें रिक्वेस्ट करनी होगी, बार बार लोगों को समझाना होगा कि आप इस महामारी को सिर्फ न केवल एक ऐसी चीज समझे कि जो आई और चली गई, फ्यूचर में या हमारे हेल्थ के साथ में और अन्य बीमारियां जो होती रहती हैं वो हमेशा से इस वजह से होती हैं क्योंकि हम अपना सावधानी नहीं रखते, या फिर जो हमारी आदतें हैं वो इन्फेक्शन फैलाती हैं, जैसे कि इधर उधर थूकना या फिर जहां मर्जी वहां पर आपको जो भी यूरिन करते हैं या फिर सोच करते हैं, उस तरह की चीजें बंद करनी पड़ेंगी। साथ में अपना हाइजीन बहुत अच्छे से रखना होगा। तो अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जैसे 4-5 मिनट पर चलती है या फिर बीच में कम हो जाती है, तो मुझे लगता है कि अगर हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दें तो शायद हम इससे जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है उसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। अगर पैसेंजर को मालूम है कि ये अभी आने वाली है तो वो शायद वो इतना जबरदस्ती नहीं करेगा कि वो उसी बॉगी में या उसी ट्रेन में बैठना है उसको। तो कुछ इस तरह की चीजें लेनी होंगी कि कम करने के बजाय उसको ज्यादा करने की जरूरत है और लोगों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद इन सारी चीजों से हम डेफिनेटली इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ दर्शक जुड़ने शुरू हो गए हैं। रविंद्र प्रकाश हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। We'll try and go across to Ravinder later. Maybe he can try calling us again. And there are other restrictions that have come in as well. Dr. S.M. Reja, if I may come to you now on this, we are aware that a cap of 100 has been decided as far as non-containment zones and gatherings of various nature are concerned, be it religious, social, political, entertainment, sports, so on and so forth. So what are the precautions that people should take during these gatherings in order to ensure that they are themselves safe and the community is also safe? Basically, I will say every difficult situation brings a new opportunity, and that is how we can prove ourselves that we can do it by patience, discipline and implementation of the plan. But don't panic. The only thing is we need to be more vigilant, we need to be more careful than before now, because we are in the phase of unlock 4, and now the transmission of virus will increase if we don't take all the necessary precautions. What we call is social vaccination, like stay home, stay safe, go out only if very necessary. Whenever you are out, must wear mask or must cover your face. Mask, you can use surgical mask, you can use cotton mask, but you must cover your face and nose. The most important is you must use them properly, covering complete nose and mouth. Don't use it like this, because studies have shown it does more harm if your nose is not covered or something like that. And these are fairly safe. They can protect you to the tune of 80-90%. Then cotton masks can be used. They also protect, and transmission to the tune of 50-60%. And even gamcha you can use. They can also protect to the tune of 60%. And N95 masks, they are meant for the healthcare professionals, those who are in direct contact with the patient. Then social distance is very important. We must maintain the distance of 2 गज दूरी है बहुत जरूरी. Then cough etiquette, hand hygiene, throat hygiene. You must unnecessarily not touch your eye, nose, mouth and surfaces. I mean, if there is compulsion, then you have to open the door handle, but you must keep washing your hands, and for washing also you must use soap and water is the best, and you must wash your hands for 20 to 40 seconds using all the steps, like 8 steps are there: interlacing your fingers, then tip of the fingers,
बिल्कुल, हाँ। एक प्रॉपर तरीके का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और मास्क का और विशेषकर जो हाथ धोते हैं उसमें। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। ओडिशा से पंचानन पंडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंचानन जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी अपना सवाल पूछिए। सवाल है मैं हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है पंचानन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल है अगर कोविड-19 किसी को पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अगर लक्षण नहीं है तो फिर से उसको टेस्टिंग किए नहीं किया जाता है जो नेगेटिव है बोल के, फिर भी छोड़ा जाता है। ये क्या सही है? मान लीजिए पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव के लिए और तो फिर टेस्टिंग किया नहीं जाता है, बोलते हैं नहीं लक्षण नहीं है आपका कुछ, फिर में आपको छोड़ दिया जाता है घर में रेस्ट करिए। जी ऐसा होता है क्या? मेरा डॉक्टर अचल, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? इनकी चिंता ये है कि 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद छोड़ दिया जाता है, अगर लक्षण नहीं है तो क्या उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए? ये क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो केसेस भी आते हैं सामने, तो उससे संबंधित इनकी समस्या है। देखिए, उसमें ऐसा है कि 14 दिन तो क्या 10-11 दिन पे छोड़ दिया जाता है। वो 3 दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक रहना चाहिए। अगर 3 दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो इस तरह के मरीज, कोविड पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और विद एडवाइस कि अगले कुछ दिनों तक घर पे रहेंगे, तो उसमें घर पे क्वारंटीन रहेंगे। तो उसमें जो है इनका जो सवाल है कि बिना टेस्ट किए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो ये इस प्रकार का निर्णय एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए लिया जाता है कि कितने दिनों बाद मरीज को टेस्ट करके, पहले अगर आपको याद हो पहले टेस्ट करके डिस्चार्ज किया जाता था और यही नहीं 2 बार नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था, तो वो तो नियम खत्म कर दिया गया। ये इस तरह के निर्णय पॉपुलेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, कितने लोग इफेक्टेड है, कितनी परेशानी है, उन सब की बेसिस पे लिया जाता है और एक्सपीरियंस से कि कब तक मोस्टली लोग निगेटिव हो जाते हैं अपने आप, तो इस आधार पर निर्णय लिया हुआ है। तो इसमें कोई उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और आज के समय में यही है कि 11th डे 10th डे पे हम लोग अगर 3 दिनों तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो डिस्चार्ज कर देते हैं, तो चिंतित ना हो, आराम से रहें। Dr. Raheja, in the decision that has been taken as part of Unlock 4.0, we are aware that students from classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools outside containment zones only. What precautions must these students observe? I think they have the same precaution, must wear mask. They can use surgical mask or they can use the cotton mask. Surgical masks are the better, triple layered, because they can protect the transmission of droplets to the tune of 80 to 90%. So while wearing, you have to ensure that your mouth is covered and the sleeves are downward, because there is a clip over here at the top. You must ensure that your clip is tightened on the nose, because there should be no entry of the air through this area, and your mouth is fully covered and it's fully tight. And while discarding, you must, before using mask, you must wash your hands, and while discarding also, you must just pull it from here, break it and throw it in a dustbin which is covered. So these are the best way. Then physical distance, 2 meters is best. 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, minimum 1 meter distance. Then cough etiquette, यहाँ you should not spit here and there, and if you have to have a cough or something like that, must cover your mouth with a hanky or tissue paper, and tissue paper you can discard in the dustbin, and if it is not possible then you can use your elbow also in emergency only. And must keep washing your hands, as I told you. Don't touch unnecessarily eye, nose, mouth, because these are the 3 entry points through which the virus can enter our body. So these are the precautions you have to take. Throat hygiene, like if you take warm water, as I am going to hospital every day, I keep hot water with me and I keep sipping it in between whenever I feel free. And don't share your lunch together in a group, because when you are eating, you will come close to each other and you can't wear masks also. Try to take lunch separately and keep distance, hand hygiene, cough etiquette, and keep yourself safe. And second thing is, to raise your immunity, you must take good nutritious diet, balanced diet. In that you can take Indian जितने भी मसालाज हैं, spices, they improve your immunity.
like black pepper, haldi, and then drumsticks, moringa, and people, you can, and honey you can use, lemon water you can use, hot water you can use with honey and lemon, adrak. So have good diet, good बिल्कुल sleep, do regular exercise, बेहद deep breath, बेहद pranayam, महत्वपूर्ण yoga. जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब हरजीत साहनी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी हरजीत जी, पूछिए अपना सवाल। मोहाली से। जी मैम, मेरे को ये पूछना है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर मेरे को चप्पल खरीदनी है किसी चप्पल की शॉप से, तो क्या मैं वो चप्पल को ट्राई करके, बिना ट्राई करे तो खरीदूंगी नहीं अपने साइज की, तो सेफ है क्या ऐसे? डॉक्टर जुगल किशोर, इनका सवाल है कि जब ये बाजार से कोई सामान खरीदती हैं और कुछ इस तरह से जो दैनिक इस्तेमाल के सामान होते हैं, तो इनको ट्राई करना पड़ता है और वो ट्राई करके पहनते हैं, तो बहुत संभावना रहती है कि पहले भी कुछ लोगों ने उसे ट्राई किया हो, तो क्या वो सेफ रहेगा बाजार से इस तरह का सामान खरीदना, या क्या कुछ इसमें जो है गाइडलाइंस हैं, या क्या कुछ जो है सावधानी इसमें बरती जा सकती हैं? ज्यादातर, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी चीजों पर अप्लाई होता है। तो इनका एक चप्पल लेना या फिर कोई और दूसरी वस्तु लेना जिसको हम इस ट्राई करके पहले लेते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। एक तो ये है कि जब किसी भी दुकान में जाते हैं या शॉप में, आप तो देखेंगे कि वो कहते हैं कि आप मास्क लगाइए, फिर दूसरा वो उसका हाथ सैनिटाइज कराता है। तो जब ये दो चीजें अगर हो जाती हैं, तो उसके अंदर फिर वो कोई भी चीजों को छूता है या इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगता है कि उतना इन्फेक्शन का रेट नहीं होता जितना सोच रहे होते हैं। तो इसलिए बड़े आराम से व्यक्ति उसको ट्राई कर सकता है। और क्योंकि ये ध्यान रहे कि जब कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, तो वो उसके हाथ ज्यादातर यूज होंगे जहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, जहां पर कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो अगर वो उसने सैनिटाइज कर लिया है, तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और अगर मास्क लगा हुआ है, तो फिर वो जो भी सीक्रेशन उसके अंदर से निकलते हैं, तो डेफिनेटली वो उसकी इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे। तो शॉप कीपर को बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर उसकी दुकान में कितना लोड है, कितना लोग आते हैं और कितने चीजों को छूते हैं या यूज करते हैं, उसी हिसाब से वो उसको अलाउ करे और वहां पर भीड़ ना होने दे, और फिर जो भी सामान है उसको वो अच्छे ढंग से रखे, और जो भी चीजें जो छुई जाती हैं बार बार उनको सैनिटाइज कर पाए। तो मुझे लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इस तरह से कोई इन्फेक्शन किसी को होता है। तो गौहर जी से मेरा ये गुजारिश रहेगी कि उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, लेकिन इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। Questions have started coming in on our Facebook page. One of the users is asking, Nazia Khan asks, I need to ask you that can food, vegetables and packaged stuff spread COVID-19? She says recently the WHO has said not to bother much about transmission through food. Dr. Yes. Achal? Yes, this question has been asked several times, and each time it has been emphasized that you need not fear this much about all these things, and WHO also has said the same thing. But at the same time, as usual, people whenever bring vegetables, they try to wash it with even water. There is no harm in doing that. It is often, of course, it is required to wash the vegetables before using it. So you must do it, and you must wash it. There is something which is usually done. But at the same time, again, I will say that there is no proof that the virus spreads by this route. बिल्कुल। और लगातार हमारे साथ सवाल आ रहे हैं दर्शकों के फेसबुक लाइव से ही। बशीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक सवाल किया है कि पोस्ट कोविड के बाद क्या कुछ स्थिति पैदा होती है और किस तरह की सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। डॉक्टर रहेजा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे थे, किस तरह से जो है पोस्ट कोविड विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी? हाँ, देखिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मली जिसको कोविड होता है 10 दिन के बाद उसकी डिस्चार्ज कर देते हैं, या 3 दिन एसिम्प्टोमेटिक रहने के बाद, और उनको फिर इन 7 दिन आइसोलेशन में रखते हैं। तो 17 दिन के Yes. So there is a problem in the connection that we have set up with you. We'll try and reconnect with you, but Dr. Achal, would you like to take this forward? 80 to 90% पेशेंट जो हैं
Dr. Achal, would you like to answer this question on the precautions that need to be taken post COVID-19 infection? Yes. See, as Raheja was continuing, 11th day around, we are discharging the patients, or till the time they are asymptomatic for last 3 days, we discharge them. And there is an advice to be in quarantine at home for next 7 days. So that is what they need to follow. And on most of the occasions, they do not develop any more symptoms, and they are comfortable and join the work later. But at the same time, some people do have problems. Some people have some pulmonary involvement, and some people have some general body fatigue or something like that. So some of those people do come to the hospital again asking whether we should do something. So I will suggest that there is no need to fear at all, and they should be at home and they can keep on working once they feel comfortable. Number one. Number two is that if there is a feeling of fatigue and there is like feeling of some coughing and this that, they can always consult a doctor again. बिल्कुल, तो तमाम दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक बार देश में स्थिति बता देते हैं कि क्या कुछ आंकड़ों के मुताबिक किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है। देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर होने की दर 76.61% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है, जो 1.79% हो गई है। और बीते 24 घंटों में देश में कुल 64,935 लोग संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 27,13,933 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 10,55,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। तो जो आंकड़े हैं वो बेहद सकारात्मक हैं, और लगातार जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिस तरह से लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिस तरह से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस अपनाया गया है, और जिस तरह से आम लोग हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, उससे लगातार कोविड के खिलाफ ये जंग और मजबूत होती जा रही है। डॉक्टर रहीजा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो बेहद सकारात्मक आंकड़े हैं, लेकिन कुछ जगह पर केसेस बढ़ भी रहे हैं, और जिस तरह से अनलॉक 4 आया है उसमें विभिन्न गतिविधियां और खोली गई हैं, उसको देखते हुए लगातार जो आप प्रिकॉशंस बता रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की आपने बात कही, जो लंच है वो अपना शेयर ना करें, या वार्म वाटर की बोतल जो है हमेशा अपने पास रखें, तो ये सब उपाय जो हैं कितने कारगर साबित होते हैं? बेहद आसान उपाय हैं, बेहद छोटे उपाय हैं, लेकिन ये है कि एक नजर रखना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए दर्शकों को क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली, जैसे मैं बता रहा था, जैसे ऑफिस में एक ट्रेंड होता है कि लंच के टाइम पे 3-4 जो हमारे एम्प्लॉयज हैं इकट्ठा बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे से चैट भी करते हैं, तो इस दौरान जो है ट्रांसमिशन होने का है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अपना लंच सेपरेटली लीजिए, अपने रूम में लीजिए और थोड़ा दूरी बना के रखिए। और दूसरी चीज, अपना इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए, खुश रहिए। इस समय पैनिक नहीं करना है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को न्यू नॉर्मल के लिए अडॉप्ट करें, डिसिप्लिन को रखें, और जिसमें कि जो हमने 4 बातें बताई हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड हाइजीन, थ्रोट हाइजीन, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुश रहें, नींद पूरी लें, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, और जहां तक हो सके मैं अपने पेशेंट को भी कहता हूं घर पर रहें, बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर जाएं और सारी प्रिकॉशन लें। पर्टिकुलरली जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप है, जो हमारे एल्डरली व्यक्ति हैं 60 साल से अधिक, या जो लो इम्यूनिटी वाले हाई रिस्क में आते हैं, डायबिटिक, कार्डियक पेशेंट, पेशेंट ऑफ द क्रॉनिक लंग डिसीज, सीओपीडी, एस्थमा, क्रॉनिक लिवर डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज, पेशेंट दोज हु आर टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टेरॉइड, ब्लड कैंसर, small children, pregnant women, they have to take extra precaution right now, because as you very rightly said, again, like in Delhi, the cases are on the increase in the last 1 or 2 weeks again. So this is the time we need to take even more precautions than before, because when there was a lockdown, we were protected because of the law. We were inside the house and we were protected. But now we are in the unlocked 4 stage, and this is the time when we can go out, we will mix with the people, we will interact, talk to them,
and this is the time when the transmission of virus can increase. And one more important thing I would like to say is whenever you are singing, chanting, shouting, the virus transmission is likely to be more, aerosol formation is more. So please prevent gathering together in these shows and programs. And as you said, the limit has been increased to 100. But 100 means we have to take even more precautions than before and take all the necessary precautions like wash your hands, and if washing is not possible, then only we should use sanitizer, alcohol based, that too which contains 70% alcohol. Yes. So we have to take all the precautions and keep going with the new normal life. Absolutely. Not Dr. panic at all. Achal, there's a question that has been asked by a Facebook user. Can a person be infected for the second time after he's gotten cured of COVID-19? Yes, this is actually a very important question. The thing is that once somebody gets infected, some of the antibodies develop inside the patient. So what happens, for a long time, the patient is protected from reinfection. But at the same time, what I have read, only one case report from Japan, I remember, they have reported a case of reinfection. But again, a single case report doesn't mean that it will be applicable to all over world. More, if you ask me personally, I have not seen a reinfection till date. And I will again like to say that for the last, I mean, say 15 to 20 minutes, Dr. Raheja has been emphasizing about 3-4 things only. And what I have noticed in public, nobody listens to it. They should hear Dr. Raheja carefully and follow all them. If you don't follow, and now you see the unlock 5, unlock 6, and so many unlocks will come up. And we will have to have more precautions. We will have to be more careful than ever, because this disease is not going to go. बिल्कुल, और लगातार हमारे दर्शक फेसबुक लाइव से हमसे जुड़ रहे हैं। अनिल मैथिल जी का एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि बेहद गंभीर ये सवाल लग रहा है मुझे। ये कह रहे हैं कि 3 दफ़ा कंटिन्यूसली ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 बार इन्होंने टेस्ट कराया है और तीनों बार ही ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो और ये एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो इनका सवाल ये है कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक चिंता का विषय हो जाता है कि लगातार 3 बार आप टेस्ट कराते हैं और आप पॉजिटिव आते हैं। तो डॉक्टर जुगल किशोर, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कई बार इस तरह के केस आए हैं। नॉट ओनली जो जनाब ने कहा है अभी, कई ऐसे मामले सामने आए, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली इन्होंने अपने टेस्ट कराए और कहाँ पर कराए। कभी कभी ऐसा होता है कि डेड वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफी दिन तक रहता है, तो वो पॉजिटिव आपको दिखाता रहेगा। ये किस तरह का टेस्ट करा रहे हैं, ये RT-PCR है या फिर एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, तो इन सब पे डिपेंड करता है। जो लैब जहां पर करा रहे हैं वो किस तरह के टेस्ट करती है, उसकी एक्रीडेशन क्या है। तो अदरवाइज काफी लॉन्गर पीरियड के लिए इस तरह के मामले हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक वो काफी टाइम तक वायरस को शेड करता रहे और वो पॉजिटिव आता रहे, इस तरह की बहुत कम देखा गया। तो हमें देखना चाहिए, शायद हो सकता है कि आप किसी और दूसरी लैब से अपना टेस्ट कराएं, और अगर पॉजिटिव आ गया है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। There's another question that's come in. Chaudhary SK is asking that I'm part of an essential workforce, and so regularly I have to attend my duties in my office daily. Some of the staff members or co-workers are getting infected from COVID. Please tell me how to be safe while using common facilities like office toilets, canteens, common room, etc. Dr. Raheja? Yes, as I told you, don't mix with your colleagues, like don't sit in a group. And if you have to sit, preferably I say ki, you know, it has been seen whenever you are sitting in a meeting room which is totally enclosed, the chances of transmission increases in that setting, because normally this can droplets can go up to 1 or 2 meters, but
in the meeting room, in the very close environment, if somebody is sneezing or coughing, it may lead to aerosol formation, or somebody is talking loudly, sort of, or singing, whatever is like, that there the virus may stay for a longer time, and even to the tune of 6 meters, 20 feet. So you should take all the precautions, must wear your mask all the time, properly covering nose, mouth, everything. This what I am trying to say is, because what I see most of the people, myself, they will wear the mask, and whenever they talk, they just pull it down and then start talking like this. The studies have shown this does more harm than good to the person also, because then you are breathing right on from the outer surface of the mask, and even you will be more prone to inhale the virus than otherwise using no mask. Like if you are not using any mask, your chances of getting the virus inhaled is 100% if you come in contact. बिल्कुल, मास्क पहने ही नहीं रहना डॉक्टर रहेजा, मास्क को सही तरीके से पहनना बहुत जरूरी है। तो इससे आपका 100% से भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इनहेल करने के। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि मास्क को ऐसे छोड़ देते हैं और अपना बात करते रहते हैं, इससे ज्यादा नुकसान होता है। तो प्लीज ऐसा नहीं करिए। और दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंस मैंने बताया, हैंड हाइजीन, अननेसेसरली अपने नाक को, आंख को, मुंह को टच मत करिए, और सैनिटाइजर का यूज करिए जहां पे सोप वाटर अवेलेबल नहीं है। खाना अच्छा खाइए। और आजकल तो जैसे हम हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं, तो ये तो अब बिल्कुल लीगल हो गया है कि हम टेली मेडिसिन कर रहे हैं। मतलब वी आर हैविंग द अपॉइंटमेंट फिक्स्ड ऑन नेट, and the patients are attended on the through the telemedicine, and we are prescribing the medicine also. So try to mix physically with the people as minimal as possible, and if you have to do, then you have to take all the necessary precautions. They are the rule of thumb, as Dr. Achal also emphasized. चलता है वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। We have to be more careful, more disciplined, and understand that if we protect ourselves, we protect our family, we protect our colleagues, our friends, and that way we can protect our community, our city, our country. बिल्कुल, बेहद जरूरी है सबकी सावधानी के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संजीव जी। संजीव हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जी संजीव, पूछिए अपना सवाल। संजीव, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Okay, we'll try and connect, or the caller can try and connect with us again. Dr. Achal, one question on social media is on the precautions that pregnant women need to take during these times. The question has been asked by Kuldeep Singh. The precautions remain same. As we have been emphasizing so many times, the precautions remain same. We have to wear the mask, we have to maintain the physical distancing or social distancing, we have to eat good food, nutritious food, and one thing which again Dr. Raheja emphasized, that exposure time must be reduced. Whatever you want to do in as less time as you can. Means 1 or 2 minutes exposure is too much, you must get out of that place. And do not be in areas where so many people are there, and like marketplaces, shops, and all those places, one should avoid visiting as much as possible. So the precautions are same. Keep washing your hand, do not touch your mouth, nose, and eye areas. So if you need to touch, you must wash your hand before that. So the precautions are same for pregnant women as well. बिल्कुल, प्रिकॉशन से संबंधित एक सवाल हमसे राधेश्याम गुप्ता जी पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर हम बाहर हैं और ये बताया जाता है कि अगर स्नीज करना है तो एल्बो साइड में स्नीज करें, लेकिन उसको अगर हम घर से बाहर हैं तो किस तरह से स्टरलाइज कर सकते हैं, या क्या कुछ ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं। और कई बार इससे जुड़े ये भी सवाल आते हैं कि अगर अदर पर्सन है, उसने छींका है, हालांकि आपने मास्क लगा रखा है, आपने अपने प्रोटेक्शन में सब कुछ कर रखा है, लेकिन बाहर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बहुत डिस्टेंस नहीं होता है या नहीं मेंटेन किया जा सकता है, तो ऐसे में क्या सावधानी बरत सकते हैं, ये सवाल भी हम पूछेंगे। सुधीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटक से। जी सुधीर जी, पूछिए अपना सवाल। पॉजिटिव 28 को कॉर्पोरेशन ने बतलाया था।
सुधीर जी थोड़ा सा अपना सवाल लाउड और क्लियर पूछिए। मेरे को कोरोना पॉजिटिव 28 को डॉक्टर ने बतलाया था जी, और मेरी बड़ी लड़की जो है वो MBBS फाइनल ईयर की अभी मतलब इस वीक में उसका रिजल्ट निकलने का है। उसके बाद में उसको कोरोना ड्यूटी पे लगाया जाएगा यहाँ की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जी। जिन डॉक्टर साहब से हम कंसल्ट कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपके घर पे बहुत माइल्ड स्ट्रेन वायरस है, आप अपनी लड़की को भी इन्फेक्ट कर रिकवर कर लीजिए, उसके बाद में वो हॉस्पिटल ड्यूटी कर लेगी जी। मेरे को ये जानना है क्या वो उचित होगा या मैं कुछ गलत करने वाला हूँ? जी डॉक्टर जुगल किशोर, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इन्होंने कहा अगर ये पॉजिटिव है, कोई माइल्ड एंड मॉडरेट ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन आता नहीं जब पॉजिटिव अगर हम किसी को पॉजिटिव कहते हैं तो उसमें माइल्ड स्ट्रेन का पता नहीं चलता, स्ट्रेन का आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं है। तो अगर कहा है तो शायद कुछ ना कुछ और संदर्भ में बात कही होगी। ये बिल्कुल सही है कि जो आपकी बेटी MBBS में है वो दोबारा से हॉस्पिटल में जाकर कोविड ड्यूटी कर सकती है, तो डेफिनेटली उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा जब तक आप जैसे आप उनके साथ में रहे हैं, तो 14 दिन तक उसको सेपरेट होने की जरूरत है। और अगर उसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है तभी वो कोविड ड्यूटी के लिए जा सकती है। तो इतने जो प्रिकॉशंस हैं वो तो लेने पड़ेंगे। जो जैसा कि जितना भी गाइडलाइंस हैं, हॉस्पिटल की गाइडलाइन है, उनको फॉलो करते हुए, और बाकी न केवल उस लड़की को जो MBBS कर रही है, आपके और दूसरे फैमिली मेंबर हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है, और उनको भी आपसे दूर रखने की जरूरत है या आपको आइसोलेट करने की जरूरत है। जी। इसके अलावा राधेश्याम गुप्ता जी ने एक सवाल फेसबुक लाइव पे पूछा था डॉक्टर जुगल किशोर, उन्होंने पूछा था कि अगर घर से बाहर हैं और वो चीखते हैं एल्बो साइड में, तो किस तरह से स्टरलाइज कर सकते हैं उसे, या किस तरह से और प्रिकॉशंस उसमें लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब बाहर ज्यादा निकलने का जो है गतिविधियां शुरू हो गई हैं। एक तो मैं आपको मास्क के बारे में ये बता दूं कि मास्क जो अभी सभी पहन रहे हैं, तो मास्क पहनने का जो पर्पस है वो आपके लिए नहीं है। आप खुद मास्क पहनते हैं तो दूसरे की सेफ्टी के लिए पहनते हैं, इसलिए सभी को दूसरों को सेफ करने के लिए मास्क पहनना चाहिए। उसमें अगर सभी ने मास्क पहना हुआ है तो छींकना और खांसना, ये दोनों चीजें उसी में सेफ हो जाती हैं, तो उसको एल्बो को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मास्क है तो एल्बो जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर उसको स्टरलाइज करना ये बहुत मुश्किल होगा कि अपनी शर्ट को अगर आपने खांसी की है या छींका है तो आप बाहर पे स्टरलाइज करते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि हाथ में लेके सैनिटाइजर और वो अपने बॉडी पे डालते रहते हैं और छिड़कते रहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादा यूज करना सैनिटाइजर का बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बहुत सारे केस इसमें पॉइजनिंग के हो रहे हैं। पार्टिकुलरली क्या है कि बहुत सारे हमारे सैनिटाइजर बहुत ही खुशबूदार बनाए जाते हैं और ऐसे टेम्पटिंग होते हैं, तो बच्चे उसको घर में अगर रहता है तो वो उसके करीब जाकर उसको पी लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें पॉइजनिंग बच्चों की हो रही है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सैनिटाइजर कम से कम यूज किया जाए, और घर में खासतौर से आप बिल्कुल ना यूज करें। आप घर के अंदर हमेशा पानी और सोप होता है, तो पानी और सोप का ही इस्तेमाल करें। बच्चों के खिलौने इस्तेमाल करने वाले, उनको वो सैनिटाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने इस पे आर्टिकल पे लिखा है और बोला भी है कि ये बिल्कुल गलत है कि उसके सारे बच्चों के खिलौनों को सैनिटाइज करते हैं। तो वो जो सैनिटाइजर का जो केमिकल उसके अंदर होते हैं, वैसे तो अल्कोहल होता है, उड़ जाता है, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी और चीजें मिलाई जाती हैं, जिसमें प्रोपेनॉल एंड इथाइल अल्कोहल ये सारे होते हैं। मिथाइल अल्कोहल कुड बी वेरी डेंजरस। तो वो जब मुंह पे लगाता है बच्चा, सारी चीजें खिलौने अपने मुंह में डालता है, तो उसको कंटिन्यूअसली ये सारी पॉइजनिंग होती रहती है। तो ये देखा गया है कि हम सैनिटाइजर घर पे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बाहर करें। जहां पर आपको पानी या साबुन अवेलेबल नहीं है तो तभी आप इस्तेमाल करें। और कई तरह के सैनिटाइजर बिल्कुल यूजलेस हैं, आप उनको सब को ये मान के चलें कि वो आपको ठीक रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। There's a caller who's joined us from Gandhinagar in Gujarat. Please go ahead, ask your question.
Ma'am, my question is now in the market there are several UV sterilizers. That means the boxes. I mean, there are some boxes in the market. They say if we put the things in the box, it will sterilize the entire thing. So is it really safe, or I mean, what's the suggestion about the UV sterilizer boxes? Which is let me ask. Let me say this question. Answer this question. What we have observed, we have gone to different states, and we found that because of the market forces which play immediately after such kind of pandemic, उन लोगों ने कई तरह के इंस्ट्रूमेंट और ये चीजें लाना शुरू किया जिनका कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना वायरस या किसी भी तरह के वायरस को खत्म कर पाएंगे। कुछ रिकॉर्डेड स्टडीज होती हैं, उसके बेस पर वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही सेफ है। लोगों ने अपने ऑफिसेज के सामने, सरकार ने इस पे बहुत पैसा खर्च किया है कि अपने ऑफिसेज के सामने उन्होंने टनल बनाए, उसमें वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का स्प्रे करते थे। वो सारा बिल्कुल वेस्ट था। उसी तरह से लोगों ने अपने घरों को सैनिटाइज कराया विद तरह तरह की केमिकल से और गलियों में छिड़कवाया। आपने देखा होगा कि पूरी गाड़ियां निकलती थी और वो छिड़कते थे। दैट वाज ऑल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि उससे आपकी दीवार को अगर आप किसी केमिकल से साफ कर रहे हैं तो वो कैसे कोरोना को सही करेगा या कैसे करेगा। आपके हैंडल्स हैं या फिर आपकी कोई चीज है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप सैनिटाइज करें या उसको क्लीन करें, तभी कह सकते हैं कि वो आपको सेफ होगा। दीवारों पे तो आप हाथ लगाते नहीं है। या फिर आपके एयर के अंदर, मैंने देखा एक स्टेट में वो गली में चलते हुए एयर स्प्रे कर रहे थे, तो एयर के अंदर कोई भी केमिकल उसको वायरस को मार देगा। इट्स ए वेरी वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो व्हाट टू से दैट बाजार में इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और बहुत ही लुक्रेटिव होती हैं और बहुत क्लेम होते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस पे ना अपना पैसा वेस्ट करें। बिल्कुल। और एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर पूछा भी जाता है और अब काफ़ी महत्व हो जाता है क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं। फेसबुक लाइव पर हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा है कि बाहर से आने के बाद जो कपड़े हैं उन्हें कितनी देर तक पानी में डिप किया जाना चाहिए। और एक और दर्शक ने ही इसी से संबंधित सवाल पूछा है कि हम बाहर से आते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या वृद्धजन हैं घर में, उनकी सेफ्टी के लिए हमको क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए। और अगर हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या जो बाथरूम की क्लीनिंग है वो किस तरह से करनी चाहिए, वॉल्स को किस तरह से साफ करना चाहिए, क्या कुछ और किया जा सकता है जिससे कि उनको बचाया जा सके वायरस से। तो डॉक्टर रहेजा, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे घर में जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं या जो हाई रिस्क ग्रुप वाले पर्सन्स हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, एस्थमेटिक हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लंग डिसीज के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लीवर डिसीज के, क्रॉनिक किडनी डिसीज के, कैंसर के, ब्लड कैंसर के, प्रेग्नेंट वुमेन, स्मॉल चिल्ड्रन। ज़रूरी है कि ये देखा गया है हमने कि 80% तक कोरोना के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें या तो कोई लक्षण होता ही नहीं या बहुत ही माइल्ड लक्षण होता है। तो यदि आप बाहर जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप एकदम अपने पेरेंट्स के साथ या हाई रिस्क ग्रुप के जो भी व्यक्ति है उससे एकदम मिक्स ना होएं। घर आने के बाद अपना कपड़े चेंज करें और you can take a shower, what I have been doing after coming from a hospital. So, and you can just put your clothes in the basket for the washing purpose. And whenever it has been seen, whenever this virus comes in contact with soap for 40 seconds, it gets inactivated. As Dr. Jugal Kishore very well said, use soap and water. This is very important. Use sanitizer only if it's a compulsory circumstances, because it's not only the inhalation or sort of ingestion, but it is the skin allergy. I have seen so many patients of hand allergy because of excessive use of sanitizer. उनके हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं, गल जाते हैं। मतलब you have to give medicine for 6 months even. It may take longer to settle the allergy. So use sanitizer good quality only if very necessary, and that too I must say, sanitizer will only work if your hand is clean. अगर आपके हाथ में बहुत सारी मिट्टी या डस्ट लगा हुआ है
तो सैनिटाइजर काम नहीं करेगा। जैसे ऑयली चीज लगी हुई है या कोई ग्रीसी चीज लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, तो उस सिचुएशन में आपको सोप एंड वाटर से हाथ धोना आवश्यक है। सैनिटाइजर से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सैनिटाइजर उसमें अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा जहाँ वायरस पड़ा होगा। तो जरूरी है कि हम उनसे दूर रहें, जहां तक हो सके अपना शावर लेके, कपड़े चेंज करके, उचित दूरी बना के। Absolutely. So those are the precautions that need to be taken at home, especially to safeguard the elderly at home, and use sanitizer sparingly. Try and maximize the use of soap and water instead. Shiv Kumar is joining us on the phone line from Delhi. Please ask your question. हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दूरदर्शन को और अपने ये डॉक्टर्स को जो हमारे लिए इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, जिससे कि सारी जनता जागरूक हो रही है और हम सब इससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब से शायद स्लिप हुआ है छोटा सा। उन्होंने बोला कि जब हम मास्क पहनते हैं तो वो सिर्फ हमारी दूसरों की सुरक्षा के लिए है। इनफैक्ट ये मास्क हमारे हिसाब से तो दोनों की सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए भी है और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये थोड़ा सा शायद हुआ। अच्छा, तीसरी चीज मुझे ये पूछना है कि हम लोग जो है अपने पॉलिटिशियंस मस्ट बी ए रोल मॉडल फॉर अस। ये लोग जो पब्लिक में आते हैं तो अपना हमेशा ये दिखाएं कि भैया मास्क पहन के ही रखे, किसी भी हालत में ना हटाएं ना उतारें, ताकि ये मैसेज सही जाए लोगों को। बिल्कुल आपका सवाल, हम उनको इमिटेट करते हैं, हम ही कहते हैं अरे भाई हमारे नेताजी ही नहीं पहनते तो हम क्यों पहने। बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आपका सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यही है कि हम राजनीतिज्ञों को भी इसी प्रोग्राम के थ्रू उनको भी ये जिम्मेदारी का एहसास कराएं। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर अचल, आपसे जानना चाहेंगे, एक जो बात है वो अहम है कि मास्क दोनों के लिए जरूरी हैं और किस तरह से और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करा सकते हैं लोग मास्क पहनकर। हाँ बिल्कुल सही है उनका कहना, दोनों ही उद्देश्य पूरे होते हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आपके अंदर नहीं घुस पाता वायरस बाहर की तरफ से, और आपके अंदर अगर पहुंचा हुआ है तो दूसरे को नहीं पहुंचेगा। तो जब बेसिकली मैं इसमें बताना चाहूंगा, टुगेदर वी विन, ये हम सबको एज ए टीम इस समय कार्य करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब अगर प्रिकॉशंस लें तो हम सब सुरक्षित हैं। टुगेदर वी विन, तो दैट शुड बी द मैसेज। अगर हम सब लोग प्रिकॉशन लेते हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। जो भी उसमें मास्क है, फिजिकल डिस्टेंस है, कफ एटिकेट्स है, हैंड हाइजीन है, थ्रोट हाइजीन है और अच्छा इम्यूनिटी है, तो सफाई। बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो एज ए फिजिशियन मैंने देखा है कि इस मौसम में बाकी बीमारियां, वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, निमोनिया और वाटरबॉर्न डिसीजेज, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, ई, टाइफाइड, ये बीमारियां काफी कम है पहले वाले सालों से। तो ये तो एक मैं इन जनरल बताऊंगा कि जो हम अब इस समय कोरोना में कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे लिए ब्लिस है, क्योंकि ये हमें कोरोना से तो बचा ही रहा है और हमें बाकी बीमारियों से, सीजनल, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, जितनी भी वेक्टरबॉर्न डिसीजेज हैं, सबसे हमें ये बचा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण भी कम हो गया है। अगर आप देखें तो प्रदूषण बहुत कम है और हम मास्क लगा रहे हैं, जो हमारे लंग्स पे असर पड़ता था वो भी कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह मास्क यूज करते रहे तो भविष्य में अगले कुछ समयों में हो सकता है कि कम से कम प्रॉब्लम आए रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे जिस तरह से डॉक्टर रहेजा ने कहा है कि एक साथ मिलकर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोरोना को मात दी जा सकती है और दी भी जा रही है। सावधानी और बरतने की ज़रूरत है। समय हमारे पास कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल हम पूछना चाहेंगे। पिंटू वर्मा एक फेसबुक यूज़र है, उन्होंने पूछा है कि कोविड पॉजिटिव थे वो, लेकिन अब ठीक हो गए हैं, तो क्या वो जो खाने पीने का बारे में उन्होंने पूछा है, क्या वो फिश खा सकते हैं या मटन खा सकते हैं। इसके अलावा अलवर से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। मैम मैं ये कि मेरी बेटी का पेपर 13 को है नीट का जी, और मैं अलवर से दिल्ली आना चाहता हूँ, तो उसके बताइए मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, डॉक्टर जुगल किशोर आप बता सकते हैं इनको कि क्या कुछ प्रिकॉशंस इनको लेने चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अपनी कार में आते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत नहीं है। केवल आप दोनों को मास्क लगाना है और
आप आराम से आ सकते हैं। अगर आप प्राइवेट उसमें आते हैं, किसी बस में आते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने आप को मास्क लगाने के अलावा दूसरे से दूरी रखें। जैसा डॉक्टर रहेजा ने आपको बहुत डिटेल में बताया, ट्रैवल के अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम एक दूसरे के करीब आके और हम ट्रांसमिशन कर देते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे को इसी वजह से भी हुए और जब से ये ओपन हुआ है, लोग इधर से उधर ट्रैवल किया है, उसके भी एक रीज़न है कि रिसर्जेंस हुआ है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से वो अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिल्ली में दिलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अपना प्राइवेट अगर व्हीकल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो वो अपना देख लें कि किस तरह से उनकी सामर्थ्य कितनी है, कितना वो अपने आप को कर सकते हैं। अगर प्राइवेट व्हीकल होगा तो मच बेटर। बिल्कुल। और पिंटू वर्मा ने भी एक सवाल पूछा था खाने पीने से संबंधित, तो जो खाने पीने के लिए यही है कि वो बिल्कुल हर तरह की चीज खा सकते हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि बैलेंस डाइट बहुत अच्छी होती है, और एकदम फोकस कर देना कि नहीं प्रोटीन वाली डाइट बहुत अच्छी रहेगी। हमारे को इन्फेक्शन हुआ है तो काफी लोगों का कहना होता है कि नहीं आप ये खाइए वो खाइए। तो हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो यही कहता है कि आप हमेशा ध्यान रहे कि आप एक बैलेंस डाइट लें और आराम से जो भी आप पॉसिबल आप खर्च कर जो अवेलेबल अपनी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जिस मौसम में होते हैं उसी मौसम की चीजें लें, ना कि कोई स्पेशल जाके कोई चीज खरीदी जाए। तो ये चीज जरूरत नहीं है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें न केवल सिर्फ इस So adopt healthy eating habits is what you are saying, and this should be followed. You are saying not just in COVID times, but even in other times. Nagendra K. Rao is asking Dr. Achal that I have bronchitis or breathlessness for over 3 years now, and I'm under treatment using inhalers. Recently, the COVID-19 test came negative. Should I worry about COVID or reports in Arogya Setu since I'm a senior citizen? Very quickly. Yes, ये तो दो रिस्क फैक्टर हैं इनके अंदर, एक तो सीनियर सिटीजन है और उसके अलावा इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज भी है, तो इनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और फिर से वही कहूंगा मैं कि सावधानियां वही चार सावधानियां इनको ही बरतनी है, और विशेष रूप से सावधान रहें, बिल्कुल ही मास्क नहीं उतारें किसी भी कीमत पे, और मुंह के अंदर नाक का एरिया, आंख का एरिया, ये सब कुछ छूना है तो उसके पहले हाथ धोएं। मास्क किस तरह पहने, किस तरह उतारें, ये सावधानी बहुत अच्छी तरह डॉक्टर रहेजा ने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है, और अब इससे भी नहीं समझ सकते तो कोई और उपाय नहीं है। इसके अलावा लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम एक्सपोजर लें, और बिना वजह बाहर भी मत जाएं। बिल्कुल। तो हमारे flooded today with questions, Rama, as we can see on the social media. We couldn't take all of them, but we'll take them eventually, as this is going to be a long running program. बिल्कुल। और हम शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर रहेजा और डॉक्टर अचल श्रीवास्तव का तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, क्योंकि जो जागरूक रहना और अवेयरनेस को फैलाना, जागरूकता का प्रसार करना, ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो हम अपने डॉक्टर्स के पैनल का शुक्रिया करना चाहेंगे, और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि लगातार हम आपके सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में देते हैं, तो इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें। और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, जागरूकता का प्रसार करने की जरूरत है, और तमाम गाइडलाइंस की जरूरत है। और विश्वसनीय खबरें देखने के लिए डीडी न्यूज़ भी आप लगातार देखते रहें। समय हमारे पास कम है तो लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।